ये समझना चाहता हूं कि क्या चीजों को 4C करने में हम चूक गए क्या। अब इसको समझने के लिए अब मैं अभी, क्योंकि एब्रीविएशन में आपका परिचय करा रहा था, मैं जरा विस्तार से बताता भी जाऊंगा आपको। मसलन बीएम वर्मा साहब जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो एक्स चेयरमैन हैं झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के। तो वर्मा साहब अब आपके पास ये समझने के लिए आ रहा हूं मैं, क्योंकि आप उस राज्य के बारे में जानकारी रखते हैं, खासतौर से जहां कोयले का उत्पादन भी होता है और बिजली तो जाहिर है कंज्यूम की जाती है। मैं ये समझना चाहता हूं कि गड़बड़ कहां हुई है। चीजों को 4C करने में गड़बड़ी हुई है। 4C तो कर लिया गया, लेकिन टाइम कम मिला कि जल्दी से वो काम किया जा सके जो प्रॉब्लम को मैनेज करने के लिए आवश्यक था। गड़बड़ कहां हुई है? नहीं, देखिए, एक तो जो पीछे बरसात हुई उसमें कई जगह कोल माइंस वगैरह में पानी वगैरह भर गया जी, उससे लोकल प्रोडक्शन कम हो गई। एक दूसरा, कोल का क्राइसिस वर्ल्ड ऑल ओवर, इंडोनेशिया, चाइना, यूएस, कोल की प्राइसेस $60 से $200 तक पहुंच गई हैं। अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि हम अगर कोल की प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, अब जब से रिन्यूएबल्स के ऊपर जोर पड़ा था, कोल बेस्ड पावर स्टेशंस के ऊपर प्लांट लोड फैक्टर कम हो रहा था, ठीक है। अब सडनली आया है कि जो हमारा इंडिया का बेस लोड जो है वो अगले 10-20 साल तो कम से कम कोल रहेगा, पर कोल के ऊपर थोड़ी सी अटेंशन हल्की सी कम हो गई थी। पर अब इस स्थिति में है, हम एक टच एंड गो वाली स्थिति है। एक तो सेटिस्फेक्शन है, लोड बढ़ रहा है, इसका मतलब कोविड के बाद इंडस्ट्रियल लोड। दूसरा तो ये जो कहना कि भाई फैक्ट्रीज चलेंगी, इसको करेंगे, ये भी अच्छा हुआ। इसका इफेक्ट रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन से भी है। जब इतने नए कनेक्शन आए, आजकल एक बल्ब से कोई सेटिस्फाई नहीं होता, उसके घर में टीवी भी आता है, फ्रिज भी आता है, तो वो चीज़ हमें इस बात से एक सेटिस्फेक्शन है कि लोड बढ़ रहा है। पर ऐसी स्थिति आ गई है, इस महीने फेस्टिवल्स आने हैं सारे, दशहरा, दिवाली, ये सारे थोड़ा सा और सरकार सचेत है। आपने देखा होगा मिनिस्टर ऑफ पावर, उनकी भी स्टेटमेंट आई, सेक्रेटरी कोल की भी आई, तो चारों तरफ से जोर पड़ रहा है। तो मेरे को ये सेटिस्फेक्शन है कि भाई अटेंशन सारी है। अगर कहीं हम ये जो आपने बोला सर, अटेंशन तो है, लेकिन क्या ये अटेंशन काफी होगी समस्या को निपटा लेने में, ये मैं आपसे समझना चाहूंगा। आपने लेकिन दो महत्वपूर्ण बातें कही कि देखिए हमारे यहाँ अब पूरी दुनिया कंजम्पशन ड्रिवन है, और उसी से ये पता चलता है कि आपके यहाँ इकोनॉमी की मजबूती क्या है। उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी शामिल है। तो कंजम्पशन बढ़ा, लोड बढ़ा, इसका मतलब यह है कि आपकी इकोनॉमी पहले से बेहतर दिशा में जा रही है। लेकिन इसके साथ चिंता यह हो गई कि क्या इस गाड़ी को दौड़ाते रहने के लिए जो जरूरी कोयला, जरूरी ईंधन, जरूरी ऊर्जा है, वो आपके पास है या नहीं है। मसलन उपेंद्र कुमार साहब ने भी इस तरफ इशारा किया। उपेंद्र जी एक्स चेयरमैन है साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के। और अब मैं चलना चाहता हूं जरा इसको समझने के लिए राजेश रंजन झा के पास। राजेश रंजन झा के पास मैं जाऊं उससे पहले अहम खबर देख लीजिए। दुनिया भर में बिजली संकट पर इस वक्त की बड़ी खबर है। दुनिया भर में बिजली संकट पर बड़ी खबर। बिजली की कमी के कारण लेबनान में पूरी तरह ब्लैकआउट। तेल की कमी के कारण लेबनान में 2 बड़े पावर स्टेशंस बंद। लेबनान में बीते कई हफ्ते से तेल की भारी किल्लत। कोयला संकट के कारण तेल की किल्लत से जूझ रहा है लेबनान। राजीव रंजन झा जी के पास अब मैं जरा इसको समझने के लिए चलूं। राजीव रंजन साहब, ये तो मैंने एक हिस्से की खबर बता दी, लेकिन कौन सा हिस्सा दुनिया में इस समय ऐसा नहीं है जो पावर क्राइसिस के सामने नहीं खड़ा हुआ है, मतलब एकदम करीब ही है, या फिर जूझ नहीं रहा है? और ये स्थिति बनी क्यों? ये स्थिति क्यों बनी, ये मुझसे पहले के दोनों विद्वान वक्ताओं ने काफी कुछ बता दिया है, उसके बारे में संदर्भ जो है। और अभी आप लेबनान का जिक्र कर रहे हैं, उससे ज्यादा बड़ा संकट हम इससे पहले चीन में देख चुके हैं। तो यदि आप अर्थव्यवस्थाओं के आकार वगैरह की सब तुलना करें, जिस तरह की अर्थव्यवस्था चीन की है, जिस तरह की भारत की है, कोयले पर निर्भरता के हिसाब से भी तुलना करें तो चीन और भारत की काफी हद तक तुलना की जा सकती है। वो भी बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, हमारी भी अर्थव्यवस्था का आकार बहुत बड़ा है। वो भी लगभग अपनी बिजली उत्पादन के लिए 70% कोयले पर निर्भर हैं। भारत भी लगभग 70% अपना बिजली उत्पादन कोयले से करता है। इस मामले में समानता है। लेकिन इस समय चीन में संकट का जो स्तर है और भारत में जो स्तर है संकट का, उसमें कोई समानता आज की तारीख में नहीं है। इसलिए
चीन अपनी तमाम बड़ी आर्थिक क्षमताओं के बावजूद बहुत बुरी तरह से बिजली संकट से जूझ रहा है, यहाँ तक कि उसे पावर राशनिंग की स्थिति में जाना पड़ा है। तमाम उसके जो प्रांत हैं वहां पर बिजली कटौतियां हो रही हैं, उद्योगों से कह दिया गया है कि आप छुट्टियां करें, फैक्ट्रियां इतने इतने दिन न चलाएं, फैक्ट्रियों में कामकाज के घंटे कम कर दिए गए, या लोगों से कहा गया, दुकानों से कहा गया कि आप, मॉल से कहा गया कि आप इतने घंटे नहीं खोलेंगे, इतने से इतने देर तक ही खोलेंगे। हर तरह से जैसे भी उन्हें रास्ता दिख रहा है उस तरह से वो बिजली बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके चलते सितंबर में हमने देखा, जब से कोविड नहीं, लेकिन राजीव जी आपने कहा कि ये जो समस्या है इसके बारे में जाहिर है दोनों वक्ताओं ने जो बताया वो इंडिया स्पेसिफिक बताया। वो ये बताया कि यहाँ पर खास तौर क्या है, यहाँ पर अचानक से जो आपका इंपोर्ट के लिए आप जो कीमत चुकाते हैं वो कई गुना बढ़ गई और यहाँ पर उत्पादन हो नहीं रहा है। कई जगह खदानों में पानी भरा हुआ है, जाहिर है यहाँ मानसून की वजह से ऐसा है, लेकिन वर्ल्ड ओवर तो ये नहीं है स्थितियाँ, वहाँ तो चीजें एक जैसी नहीं है। यहाँ मैं आपके पास आ रहा हूँ सर, मैं आ रहा हूँ इसको और विस्तार से समझने के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।